हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण सर स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम वो लोग क्लास 10th का पॉलिटी को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका पॉलिटी का तो एकदम समस्या सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम देने जाना है तो इस वीडियो को एकदम देख कर जाइएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं ना, तो ये तो बात फाइनल है कि आपका एक भी प्रश्न यहाँ से फंसने वाले नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं है। क्या है प्रश्न? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेड गुड्डी। क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? जेड गुड्डी। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। क्या होगा फ्रेंड्स? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है फ्रेंड्स? तो अमेरिका है। क्या है? अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1970 के दशक से। ठीक है, अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन जो था वो पेड़ से संबंधित था। किससे संबंधित था फ्रेंड्स? पेड़ से संबंधित था। इसमें लोग पेड़ को काटते थे, तो इसमें मना किया जाता था। लोग पेड़ को चिपक के खड़े हो जाते थे और पेड़ को बचाने के लिए यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था। यह आंदोलन आपको बता देते हैं, यह आंदोलन उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था। कहाँ स्टार्ट किया गया फ्रेंड्स? उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो ताड़ी विरोधी जो आंदोलन था यह आपका आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। कहाँ फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्टार्ट किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है 7 नंबर। ये बोला गया है कि राजनीतिक दलों में न्यू सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था? तो राजनीतिक दलों में न्यू सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में पड़ा था। कहाँ फ्रेंड्स? ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने में महानतम संभावना किस दल की व्यवस्था में रहती है? तो देखिए, गठबंधन का जो सरकार बनता है वो बहुदलीय व्यवस्था में ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दल मिलकर सरकार बनाते हैं, तो इसमें ज़्यादा संभावना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो ये जो लोक जनशक्ति पार्टी है, सी, ऑप्शन सी, यह राष्ट्रीय दल नहीं है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि जब लैंगिक यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो लैंगिक विभाजन से अभिप्राय यह है ना कि समाज में स्त्रियों और पुरुषों द्वारा की गई असमानता। क्योंकि समाज में जो लोग हैं ना, वो स्त्री और पुरुष के बीच असमानता जताते हैं, यही क्या कहलाता है? लैंगिक विभाजन कहलाता है। जैसे कोई लड़की से कहा जाए कि छोड़ो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो लड़के कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकती हो। तो इसमें लैंगिक विभिन्नता दिखाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान में क्या है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की क्या करता है? मनाही करता है। भारत में धर्म, जाति, लिंग आधार कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये भारत के संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह क्या है?
तो यह विविधता, यह क्या करता है, विविधता को अपने में समेट लेती है। ठीक है, सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि यह क्या करता है, विविधता को अपने में समेट लेता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 13 नंबर में, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो भारतीय राजनीति में क्या हुआ था 1975 में फ्रेंड्स, तो देश में आपातकाल लागू हुआ था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था। तो ये होंगे जयप्रकाश नारायण। क्या होंगे फ्रेंड्स, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न बोल रहा है 15 नंबर में कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो नर्मदा घाटी परियोजना आपका जो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है फ्रेंड्स, तो राजनीतिक दल को माना जाता है। किसे, राजनीतिक दल को। अगला प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न है 17 नंबर कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल जो कानून है यह आपका सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है फ्रेंड्स, सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या बोल रहा है कि जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था। यूनाइटेड जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो 1999 में हुआ था। कब फ्रेंड्स, 1999, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। इसमें बोल रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 में दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भारत में जो भी लोग हैं उनको सभी तरह की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिए आप लोग। 20वां प्रश्न कह रहा है, 20वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। 20वां प्रश्न में है कि ग्राम पंचायत का बजट कौन पेश करता है, पास करता है। तो ग्राम पंचायत का जो बजट होता है ये ग्राम सभा पास करता है। कौन पास करता है फ्रेंड्स, ग्राम सभा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि इसमें बोल रहा है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है। तो संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद को कौन निपटाता है फ्रेंड्स, तो न्यायालय इसको निपटाता है। जैसे केंद्र और राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होता है, कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है फ्रेंड्स, तो न्यायालय करेगा। न्यायालय जो होगा इसका निपटारा करता है। ठीक है, न्यायालय। अगला प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न क्या कह रहा है। 22वां प्रश्न यह कह रहा है, देखिए 22वां प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। तो जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिए। 23वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो 73वां या और 74वां संविधान संशोधन के तहत यह दर्जा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 24 नंबर कि निम्नलिखित में किस राज्य का नाम बदल दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, उड़ीसा। क्या होगा फ्रेंड्स, उड़ीसा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। 25 नंबर प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका शक्तियों का बंटवारा करना। क्या होगा फ्रेंड्स, शक्तियों का बंटवारा करना। 26 प्रश्न देखिए। समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है फ्रेंड्स, तो आंसर होगा केंद्र एवं राज्य दोनों को। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है समवर्ती सूची में। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुने। सही वाक्य यही होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही वाक्य है। क्या है ऑप्शन डी में, देखिए इसमें बोला गया है आपको कि
लोकतंत्र व्यवस्था में सारी ताकत सरकार के किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका सही इसमें आंसर होगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न को देखिए, इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र में निम्नलिखित में से एक कौन राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? तो राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है फ्रेंड्स? तो जनता है। क्या है? जनता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, 29वां प्रश्न क्या कह रहा है? इसमें दिया गया है कि सत्ता में साझेदारी के बारे में नीचे दिए गए दो बयानों पर गौर करें और बताएं कि कौन सही और कौन गलत है। ठीक है, तो देखिए, पहला है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, और दूसरा बोल रहा है कि इससे सामाजिक समूहों में बंटवारा का अंदेशा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों सही है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और इससे सामाजिक समूहों में टकराव का क्या होता है? अंदेशा होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और बी व दोनों सही है। ठीक है फ्रेंड्स, 30वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन फ्रेंड्स? राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और आपको हम बता दें कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो काम करता है, शपथ दिलाने का जो काम करता है वो कौन करता है फ्रेंड्स? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए, 31वां प्रश्न क्या कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो अभी हमने अमेरिका पढ़ लिया था, संघ सरकार का उदाहरण है। 32वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि संघीय शासन की इनमें से कौन एक विशेषता नहीं है? तो संघीय शासन कौन सी विशेषता नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें बोल रहा है कि इससे देश क्या होता है? कमजोर होता है। फिर से आपको दिखाते हैं, हम लोग का प्रश्न था कि संघीय शासन की इनमें से कौन एक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है फ्रेंड्स? तो इससे देश क्या होता है? कमजोर होता है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, 33 में क्या बोला गया है कि संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तर की, संघीय व्यवस्था में जो होता है सरकार जो होती है वो कितने स्तरों की होती है? तो सरकार त्रिस्तरीय होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स? त्रिस्तरीय। भारत में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। 34वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ऑप्शन डी, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? तो ग्राम कचहरी के मुखिया को सरपंच कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है? सरपंच। 36 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित देशों में किस देश में संघनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो संघनात्मक शासन व्यवस्था कहाँ नहीं है? तो फ्रांस में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रांस में संघनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, नहीं प्राप्त था। अब जम्मू कश्मीर भी भारत का एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश मतलब नहीं रहा है। अब भारत सरकार का उस पर पूर्ण तरह से अधिकार है। ठीक है, पहले स्वतंत्र था। ठीक है, और उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अगले 38 नंबर प्रश्न को देखिए, 38वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितने सूची में बांटा गया है? तो कितने सूची में बांटा गया है? तो 3 सूची में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 39वां प्रश्न है, वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन डी, 1958 में किया गया था। वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना कब किया गया था? 1958 में। 40 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन आपका कब हुआ? तो 1900, इसका आंसर एक मिनट फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 1989 में। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ फ्रेंड्स? तो 1989 में हुआ।
अगले प्रश्न को देखिए, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। कितने परसेंट लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं फ्रेंड्स? तो 40% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं भारत में। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो क्या आंसर हो जाएगा? तो जेड गुड्डी। क्या होगा फ्रेंड्स? जेड गुड्डी, यही लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे। ये 2 बार आपको मिल गया प्रश्न। 44वां प्रश्न, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में पंचायती राज्य में औरतों की व्यवस्था किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, पंचायती राज्य में। 45वां प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो भारत में 50% महिलाओं को सीट आरक्षित कर दिया गया है फ्रेंड्स। कितना परसेंट कर दिया गया है? 50% कर दिया गया है। पहले 33% था, अब कितना कर दिया गया है? 50%। ठीक है, ये ऑप्शन सी नहीं होगा। 46वां प्रश्न है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है फ्रेंड्स। कैसी लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो प्रवीण सर स्टडी पॉइंट मेरा चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय।